हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कोस्ट गार्ड जीटीडीपी आंतरिक का सेक्शन 1 का कुछ इंपॉर्टेंट से रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। जो पार्ट 1 हमने किया था, पार्ट 1 में आपका मैंने बोला था कि आपका अगर कैसा आता है उसमें रिस्पांस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। चलो, पार्ट 1 में ठीक ठाक था, लेकिन पार्ट 2 में गाइस मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप पूरे दिन के अंदर आज 500 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीजनिंग को 20 क्वेश्चंस कर दें। ठीक है, अगर 500 क्वेश्चंस 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट में 100% आपको 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है ना। और कोस्ट गार्ड के लिए टेंशन मत लो, रीजनिंग हो या फिर मैथ हो, एक भी एग्जाम में छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, अगर कंटिन्यू सीरीज को आप लोग फॉलो करते आ रहोगे तो जो मैथ 2021 करके एक प्लेलिस्ट था उसको, और रीजनिंग 2021 वर्बल प्लस में नॉन वर्बल दोनों प्लेलिस्ट को अगर कंप्लीट कर लिया तो कोस्ट गार्ड एग्जाम में सेक्शन 1 में कहीं से भी कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि गाइज आप 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दोगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। ठीक है, चलो फिलहाल गाइज अगर एयरफोर्स का भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तो कर ही रहे होगे ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बेस्ट प्रैक्टिस सेट है वाई ग्रुप के लिए, ये जरूर परचेज कर लेना। घर से प्रैक्टिस करने के लिए बुक है ये। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। 35 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 3 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगा। फायदा ये है, साथ में अगर एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला बुक खरीद लेना। घर से प्रैक्टिस करने के लिए 20 प्रैक्टिस सेट है और इसमें 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट है और 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि टोटल 10 क्वेश्चन है, जो कि 10 में 10 आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम में एक भी छूटेगा नहीं आपसे, और वाकई आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो मिस्टी का जन्मदिन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को था। ठीक है ना, है अगर आराध्या का जन्म जो है 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ था। देखो कैलेंडर तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, बस यही चैप्टर रह गया पढ़ाने का, कैलेंडर ही। बट संडे को हम लोग कैलेंडर को एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, बाकी सभी रीजनिंग मैंने खत्म करा दिया। वर्बल रीजनिंग 2021 और नॉन वर्बल 2021 करके जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा पढ़ लो। गारंटी ले रहा हूँ कि ना तो रीजनिंग छूटेगा और ना ही मैथ छूटेगा। ठीक है ना, चलो। और कोस्ट गार्ड के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कोस्ट गार्ड प्रैक्टिस करके, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। सारी प्रैक्टिस सेट कोस्ट गार्ड की उसी में आप प्लेलिस्ट में ऐड करते जा रहा हूँ, सभी को जरूर लगाते जाना। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते जा रहा हूँ। ठीक है, चलो मिस्टी का जन्मदिन जो है 27 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, चलो अप्रैल के बाद हमको जोड़ना है। अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। ठीक है, और 30 दिन में बचा कितना दिन? 27 तक तो छोड़ दो, 28, 29, 30। अप्रैल में हमको 30 दिन ले लो, 3 डेज, 30 नहीं भाई 3 डेज ले लो। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा भाई? मई में अब देखना है, जून में देखना है, जुलाई में देखना है, अगस्त में देखना है, सितंबर में और अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर तक है तो अक्टूबर में 20 अक्टूबर तक ही लेंगे, बिकॉज 20 अक्टूबर का ही बात किया जा रहा है। तो देखो अप्रैल में 30 हुआ तो मई में कितना हो जाएगा? 31, जुलाई में कितना हो जाएगा? 23, जून में 30, जुलाई में 31, और अगस्त में कितना हो जाएगा? अगस्त में भी 31 होता है। ठीक है, आई होप की चीज समझ में आ रहा होगा। दोनों में क्या होता है? 31 दिन होता है। सितंबर में कितना होगा? 30 दिन होगा। अब सबको क्या करना है? आपको जोड़ देना है। 3, 31, 30, 31, 31 प्लस 3, टोटल डेज जो बीच में गैप है सबको जोड़ दो, आ जाएगा 176। अब एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है नहीं समझ में आ रहा तो संडे को जो आएगी ना आपको वो वाली वीडियो कैलेंडर की, तो वो देख लेना। ठीक है, अब जो शेष बच गया एक दिन, अब एक दिन को उसमें जोड़ दो। एक दिन जो दिया हुआ है, गुरुवार दिया हुआ है ना, तो गुरुवार में एक दिन जोड़ दोगे। ठीक है, थर्सडे में एक दिन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैलेंडर चैप्टर। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आया होगा, तो जिसको नहीं समझ में आया ना वो टेंशन मत लेना, हम लोग संडे को इस टॉपिक को पूरा खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, एक मिनट रुक जाओ, इसका आंसर मैं यहाँ पे कर दूं ताकि पीडीएफ दे दूंगा तो आपको आसान होगा। ठीक है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। महिला का साइमन से क्या रिश्ता है? देखो महिला की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, साइमन कह रहा है कि वह मेरे पिता के, किसके पिता के? ये जो साइमन है इसके पिता के। ठीक है, इसके पिता की एकमात्र बहन है। ठीक है, कोई वो उसकी पुत्री है, वो फीमेल। ठीक है ना, ये फीमेल जो है वो इसकी पुत्री है, मतलब इसकी बुआ की बेटी होगी। ठीक है ना, तो बुआ की बेटी क्या लगेगी? इसकी कजन लगेगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। चलो नेक्स्ट है कि बोल रहा है कि डिक्शनरी वर्ड्स जो मैंने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग इसको सजाओ। ठीक है ना, डिक्शनरी में पहला कौन सा वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग आपको सजाना है। ठीक है, सबके अंदर क्या है? अंडरस्टैंड है। अंडर, देखो अंडर वर्ड जो है सबके अंदर है, UNDER, इन सभी के अंदर अंडर है। ठीक है, तो UNDER तक छोड़ दो। ठीक है ना, क्योंकि वो सिमिलर है सबके अंदर। इसके बाद अब हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब R के बाद देखो इसमें S है, इसमें E है, इसमें S है, इसमें क्या है भाई? क्या है भाई? S है।
इसमें क्या है ई है, इसके अंदर क्या है एस है, एस एंड इसके अंदर टी है। अब जोड़ लो, यहाँ पे पहले एस आता है कि पहले ई आता है कि पहले टी, ऑब्वियसली पहले क्या आएगा ई आता है, तो 2 नंबर पहले हो जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबर से स्टार्ट होने वाले दो चीज़ें हैं इसमें, ए और बी दोनों हैं, तो ए और बी के लास्ट में देखो 5 और 3 है और बी में क्या है 3 और 5, तो ये क्लियर कर लो पहले 5 आएगा कि पहले 3, कौन आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर कर लो। तो 5 और 3 में हम देख लें, 3 में क्या है भाई, ये क्या है, इसमें एस टी है अंडर के बाद और इसमें क्या है टी आर है। ठीक है ना, तो आपको चूज करना है कि पहले एस आता है कि पहले टी आता है, तो ऑब्वियसली पहले क्या आता है, ये तो नहीं, हमको 4 और 5 देखना था ना, इसमें पहले एस टी और इसमें टी आ रहा है, तो पहले एस आता है कि पहले टी आता है, तो ऑब्वियसली बोलोगे क्या होगा, पहले एस आता है, तो 3 पहले आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है ना, अब ये डिक्शनरी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, तो वर्बल रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट है 2021 के लिए, उस प्लेलिस्ट में मैंने डिक्शनरी वर्ड पढ़ाया था, वो जाके वीडियो कंप्लीट देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अब बोल रहे हैं 0, 5, 60, 615, तो अगला सीरीज क्या होगा, वीडियो को रोक के यहीं पे बनाओ, अगला सीरीज क्या होगा। देखो 0 है 5 है, तो इसको कैसे लॉजिक हम लोग लगाएंगे कि आ जाए, देखो सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को माइनस करो, 5 में 0 करो माइनस, तो क्या आएगा वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 60 माइनस क्या करोगे, अब 60 में क्या करोगे 5 को माइनस कराओ, तो क्या आ जाएगा डबल 5 आ जाएगा। अब 615 में इसके आगे क्या है 60 था, तो 60 माइनस कराओ, ट्रिपल 5 आएगा। कहने का मतलब एक एक 5 बढ़ने वाला वैल्यू चाहिए, मतलब अगली बार ऐसा हम क्या माइनस करें, मतलब कि हमको इसको वैल्यू 4 बार 5 आना चाहिए। ठीक है ना, किस मान लो x में हम 615 को करते हैं, तो x का वैल्यू निकाल लो तब जाके आंसर हो जाएगा, तो हमको ये आना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 5 5 5 प्लस में 615। अब इसको जोड़ दो, 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 एक 7 हो गया, ये 1 हो गया 6, 61 70, राइट आंसर क्या हो गया बी। ये लॉजिक लगा के आप आंसर निकाल सकते थे। अभी देखो 5 नंबर पे है STU WXY एंड ABC। हम अगर फर्स्ट लेटर को अगर देखते जाएं, सबके फर्स्ट सेकंड में, मतलब इसका सेकंड से सेकंड में थर्ड में, मतलब प्लस किया है, कितना प्लस किया भाई 4 इसके अंदर अपने को जोड़ते जाना है, तो ये क्लियरली क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, मतलब नहीं समझ में रहा तो देखो मैं बता दे रहा हूँ उसको ठीक से। S में 4 जोड़ो TUBW, ठीक है ना, अगर S के अंदर 4 जोड़ देंगे, ठीक है, तो W आ जाएगा, T के अंदर 4 जोड़ दो तो X आ जाएगा। वैसे ही देखो W में अगर 4 जोड़ दो A आ जाएगा। ठीक है ना, XYZA, वैसे ही A में जब 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा BCDE, तो स्टार्ट होना चाहिए अपने को E से, और B में 4 जोड़ दो क्या होगा CDEF। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा F आ जाएगा। तो E और F से कौन सा स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी, तो राइट आंसर बी हो गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोल रहे हैं 5 लड़के हैं, प्रेम, राजू, सुंदर, हरि और ओमपाल, और राजू के पास सुंदर से ज़्यादा जमीन का हिस्सा है किंतु प्रेम के हिस्से से कम है। ठीक है, राजू के पास ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन प्रेम से कम है, प्रेम के पास ज़्यादा है, उसके बाद राजू का है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, राजू के पास सुंदर से ज़्यादा है ना, तो सुंदर से ज़्यादा हो गया वो, लेकिन वो राजू प्रेम से कम है। ठीक है, हिस्से के मामला में बोल रहा है ओमपाल के पास सबसे कम हिस्सा है। ठीक है, और हरि के पास जमीन का हिस्सा जो है सुंदर से कम है, हरि के पास सुंदर से कम है और ओमपाल के पास जो है सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है किसके पास हो गया, ऑब्वियसली प्रेम के पास हो गया, तो राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, प्रेम के पास जो है जमीन का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक पंक्ति में मनोरमा दाएं से 20वें स्थान पर है और कांता जो है बाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक है, देखो एक लाइन है, ये अपना राइट होता है, ये अपना लेफ्ट होता है। ठीक है, अगर राइट से हम काउंट करते हैं तो दाएं से 20वें स्थान पे कौन है, मनोरमा है, और बाएं से लेफ्ट से काउंट करते हैं हम लोग इधर से, तो 10वें स्थान पे कौन है, कांता है। अगर दोनों को स्थान जो है आपस में हम लोग बदल देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ और इसको यहाँ ले जाएं, तो बोल रहे हैं मनोरमा जो है दाएं से 25वें स्थान पे आ जाता है, मतलब मनोरमा का पोजीशन यहाँ पे 25वें स्थान पे आ जाएगा। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने, हमने पढ़ा था गाइस, देखो इतना हमको लॉजिक करना नहीं था, हमने पढ़ा था जब भी पोजीशन चेंज करने के दिया जाए तो उसको देखो जो 2 बार रिपीट है, मनोरमा 2 बार रिपीट है तो दोनों को जोड़ दो, 20 + 25, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो 1 बार आया है उसको घटा दो उसमें से। ठीक है, तो 45 - 10 कितना होगा, ये बताओ 35, बट ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं आंसर होगा, क्योंकि अब हम तो ये 35 बच्चे कैसे हो सकते हैं, मनोरमा को तो हमने 2 बार जोड़ा है, 20 और 25 2 पोजीशन को जोड़ दिया, तो एक बार मनोरमा को घटा दो, किसी बच्चे को 2 बार काउंट नहीं करना है ना, तो टोटल मिला के 34 बच्चे हो गए, तो राइट आंसर क्या हो गया बी। ओके, यही अपना शॉर्टकट था बनाने का, हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक है ना, रीजनिंग की सीरीज में जो चल रहा था अपना रीजनिंग की क्लास, लाइव क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ा था। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 34।
राखी की आयु जो है उसकी पुत्री अनुभा की आयु से 12 गुनी है, ठीक है। राखी की आयु जो है अनुभा से 12 गुनी है, 12:1 के रेशियो में है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है, बोल रहा है इसका जो है एज है 3 ईयर्स है, तो 2 वर्ष पहले राखी की आयु क्या होगी। मान लो अनुभा का अगर 3 वर्ष है एज, तो राखी का कितना हो जाएगा 12 गुना, मतलब 12 × 3 36, ठीक है। तो 2 साल पहले क्या होगा, तो 2 माइनस करा दो 34, तो 2 साल पहले राखी का एज कितना था 34 ईयर्स। आई होप की चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर जेड से ए को, बोल रहा है ना कि जेड से ए तक को 1 से 26 क्रमानुसार के लिए एक मूल्य दिया गया है। मतलब उल्टा देखो, हम लोग ABCD लिखते हैं ना, ABCD डॉट 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 जेड, तो लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन ये बोला है कि जेड से ए तक लिखो, जेड, ठीक है, Y X डॉट 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 CBA मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से लिखना है, एक इसको काउंट करना है, इसको क्या करना है भाई 2 3 डॉट 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 जाना है, इसको 26 25 और ये 24, मतलब उल्टा काउंट करना है, सबका वैल्यू उल्टा पुट करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कंसिक्वेंसेस के लिए क्या करोगे, तो एक लॉजिक लगाओ। देखो कंसिक्वेंसेस का हम उल्टा कैसे निकाल सकते हैं, z का वैल्यू हमने 1 रख दिया, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या रख दिया 26, तो उल्टा देखो z प्लस a जोड़ोगे ना तो 1 + 26 = 27 आएगा। मतलब जब भी उल्टा निकालना होगा तो 27 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं देखो आपको समझा दे रहा हूँ, इसको मिटा के, ठीक है। अभी देखो हमको कंसिक्वेंसेस में देखो लिखना है CONSEQUENCE। अब बोला जाए C का उल्टा क्या होगा, तो C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, ठीक है। C का उल्टा क्या हो जाएगा, अब इसमें कितना जोड़ देंगे तो 27 आएगा, 24 जोड़ दोगे तो 27 आएगा, तो C का उल्टा क्या हो गया 24 हो गया। अब O 15 नंबर पे होता है, तो 15 में कितना जोड़ोगे तो 27 आएगा, 12 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, इसलिए O जो है 12 नंबर पे उल्टा होगा। इसी तरीके से अपने से करो, N जो है 13 नंबर पे आ जाएगा, S जो है अपना 8 नंबर पे आ जाएगा, E जो है अपना कितने नंबर पे आ जाएगा भाई, ठीक है। ये सब सही है। E 5 नंबर पे होता है तो 5 में 22 जोड़ देंगे तो E आ जाएगा, ठीक है ना। Q 17 होता है तो इसमें कितना जोड़ दोगे 10 जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ देंगे, U के अंदर हम लोग 6 जोड़ सकते हैं। फिर E रिपीट हो गया तो E में 22 जोड़ दो, ठीक है। N के अंदर फिर N रिपीट हो गया तो इसमें 13 जोड़ दो, C में 24 जोड़ दो, और E 5 नंबर पे होता है तो इसमें कितना जोड़ोगे 22 जोड़ दोगे। अब इन सबको जोड़ दो, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, ठीक है ना। अब जोड़ने का काम कर देना है इसको, जब जोड़ दोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 176। जोड़ के देख लो इन सबको, ठीक है। बोल रहा है ना कि कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम का कुल मूल्य क्या है, मतलब बोल रहा है ना कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द वर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब सबको जोड़ दो जो वैल्यू आ जाएगा आंसर हो जाएगा। 176 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी में। लास्ट क्वेश्चन है आज का। नीचे दी गई आकृति में देखो त्रिकोण जो है गायक को, मतलब देखो मैं बता रहा हूँ एक ट्राइंगल जो है ये सिंगर को डिनोट करता है, और वृत्त बोल रहा है नर्तक को, जो ये है डांसर को कह रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से एग्जाम में भी साइड में लिखते जाना ताकि समझने में आसानी होगा। जो आयत है रेक्टेंगल है अपना, वो बोल रहा है एक्टर को पता कर रहा है कि वो एक्टर है, और जो स्क्वायर है वर्ग है अपना, ये बोल रहा है कि इंजीनियर है, ठीक है। तो बोल रहा है उस इंजीनियर का पता लगाओ जो नर्तक और अभिनेता है लेकिन गायक नहीं है। मतलब इंजीनियर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, नर्तक डांसर होना चाहिए और एक्टर होना चाहिए, लेकिन सिंगर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल के अलावा तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। तो फिगर को देख लो कौन सा है, जो 6 सिर्फ ऐसा है कि जो तीनों के अंदर आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा। अब ज़्यादा लॉजिक मत लगाना कि ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, हमको ट्रायंगल से बाहर रखना है। तो 8 को तो लेंगे नहीं क्योंकि ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। अब ये 13 जो है ये दिख रहा होगा, ये जो 13 चीज़ है यहाँ पे 13 गाइस ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये जो है स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहा है, स्क्वायर से बाहर है, ठीक है। 12 भी स्क्वायर से बाहर है, तो इसलिए सिर्फ 6 ही ऐसा एक है क्या है जो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि गाइज आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कोशिश करना कि 500 लाइक का टारगेट पूरा करवा देना। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर से एयरफोर्स के लिए बेस्ट बुक है, इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी परचेज करके प्रैक्टिस करो। और 500 लाइक्स का टारगेट मुझे उम्मीद है कि आप कंप्लीट करा दोगे, ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज़ में 15 से 20 क्वेश्चन तक का कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। ताकि जब तक मेहनत का मतलब वो रिटर्न नहीं मिलता तो मेहनत करने का मज़ा नहीं आता, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।